हेलो बच्चों, यह जो टॉपिक है यह इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना या पेपर में पक्का इसमें एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक रेखा दिया गया है, ठीक है, जिसका पॉइंट ए और बी है, तो आपको बताना होगा कि ए और बी का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब यह रेखा का जो बीचों बीच का जो हिस्सा है वो कहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि यह अगर जो लाइन कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो बीचों बीच मध्य बिंदु का मतलब कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा। जैसे इधर से भी 5 और इधर से 5 होगा तभी तो मध्य बिंदु होगा ना। तो आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पे मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, और मध्य या फिर पूछ देगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछ देगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, देखो किसी भी, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी पॉइंट के दो निर्देशांक होते हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई मध्य बिंदु आ रहा है ना, दोनों ओर से बीचों बीच के जो बिंदु है उसके दो निर्देशांक होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो यही x और y अगर आपको निकालने के लिए दे दे पेपर में तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखो जो भी पॉइंट होता है यहाँ पे, एक x1 होता है और एक क्या होता है, y1 होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा बच्चों, एक x2 होगा और एक क्या होगा, y2 होगा। तो आपको पता ही है कि सबसे मेन जो है फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपको क्या याद करना है कि जब x निकालना होगा तो x1 और x2 को जोड़ के और 2 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। देख रहे हो कितना आसान है। x1 और x2 को जोड़ के बच्चे क्या करेंगे, आप लोग 2 से भाग करेंगे। और जब y का मान निकालना होगा तो y1 और y2 को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देख रहे हो आप लोग, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, यह बहुत ही आसान है। लेकिन कब आसान है, जब आपको फार्मूले याद होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यह बिंदु दिया है 6, -2 और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया है 3, 2 या फिर 3, 4 कर लीजिए क्योंकि 2 है ना, 3, 4 और बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। ठीक है, यह पॉइंट ए और बी है। तो आप देखो ए और बी का जो बीचों बीच का हिस्सा होगा ना, यहाँ पे मान लो अगर बीचों बीच आ रहा है तो इस पॉइंट के दो निर्देशांक होंगे, एक x होगा और एक y होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि x और y क्या होंगे। तो आपको पता है कि यह क्या है बच्चों, यह x1 है और ये क्या है, y1 है। यह क्या x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिए गए रहेंगे उसके ऐसे लिख लेना है उसको, इससे क्या होता है ना, आसानी रहता है। ठीक है, समझने में आ रही बात समझ में। अब देखो फार्मूला क्या होता है, x1 x2 को जोड़ लेते हैं। तो x बराबर x1 और x2 को जोड़ो तो 6 और x2 कितना है, 3 है, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 9 बटे में 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, y के जगह पर अगर हमको निकालना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे। यानी y1 की जगह पर -2 और y2 की जगह पर कितना है, 4 है ना, बटा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बिंदु का अगर निर्देशांक कोई पूछे, मान लो अगर ये बिंदु C है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों, C का निर्देशांक, तो इसका हो जाएगा 9/2, 1। क्योंकि आपको पता है कि पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग सामने, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट ए दिया गया है जिसके निर्देशांक कितने हैं, -2, 6 और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है बी जिसके निर्देशांक कितना है, -2, 10 और बोल रहा है इसका जो बीचों बीच में जो बिंदु आएगा ना, यहाँ पे जो बीचों बीच में इसी पॉइंट का क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो आपको पता है कि हर एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट के। तो यहाँ भी 2 होगा, एक x होगा और एक y होगा कि नहीं होगा। तो यही x और y निकालना है। तो आपको पता है कि पहला x1 होता है, दूसरा क्या होता है, y1 होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, एक x2 होगा, एक क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग फार्मूला देखेंगे। x निकालना होगा अगर आप लोगों को, तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो x1 की जगह पे -2 है और x2 की जगह पे कितना है, -2 है। तो -2 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -4/2, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस है ना, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, x का आ गया। ऐसे ही आप लोग y का जैसे ही निकालोगे तो y क्या कह रहा है, y की जगह पे ना y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। तो y1 की जगह पे 6 है और y2 की जगह पे कितना है बच्चों, 10 है और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो आपका इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, यानी 10, 6, 16
बटा में 2, यानी इसका हो जाएगा बच्चों 8। यानी यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से कह देंगे कि -2 कामा -2, 8 होंगे इस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, पेपर में इतना ही बस करना है आपको। ठीक है, इसी का नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों नंबर कब मिलेगा? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये फार्मूले याद होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूले जरूर याद करके जाइए, बिना सूत्र याद किए जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब बच्चों आप लोग सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 1,2 और बी 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। यानी मान लीजिए यहाँ पे बच्चों कोई एक बिंदु, और यहाँ पे जो बच्चों बी दिया था वो कितना दिया था? 7,2। तो आपको पता है कि पहला x1 होता है, दूसरा y1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है? x2, और फिर क्या होता है? y2। और इसका जो बीचों बीच होगा ना, इसका पूछ रहा है, इसके आपको पता है ना कि किसी भी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, तो आपको बताना है इसके दोनों निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लीजिए अगर एक x होगा और एक y होगा, तो पता ही आपको कि एक x एक्सिस का है, एक y अक्ष का है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो x1 की जगह पे 1 है, और x2 की जगह पे कितना है? 7 है। और 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x का मान आ गया। सेम ऐसे ही बच्चों y बराबर निकालोगे तो y का फार्मूला होता है, जब भी y निकालना होगा तो y1 और y2 को जोड़ लेंगे। तो y1 की जगह पे 2 है, और y2 की जगह पे कितना दिया है? यहाँ पे 2 दिया है, और नीचे बट्टा 2 कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि x और y दोनों का मान निकल गया। यानी अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इसके निशान कितने हो जाएंगे बच्चों? 4,2। कितने हो जाएंगे? 4,2। यही आपको पेपर में करना है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है।